हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 360th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुपकर वेल्थ मैनेजर। माय हेल्थ पार्टनर is Nagpur's most trusted brand of hospital, which is KRIMS Hospital. Thank you so much to my home partner, which is Siddhi Vinayak Infrastructure, Globus ITI Kamti, Tirupati Urban Cooperative Bank, Tricos, and a big thank you to Servicing Wala. My Yuva partner is Yuva Foundation. A big thank you to them as well. Joshi Security Systems is my security partner. आज लाइफ की इनसिक्योरिटी चल रही है, हर तरफ एक उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोविड और कोरोना वायरस ये चला जाए। लेकिन एक बात जो प्रशासन, एक बात जो यंत्रणा, एक बात जो एडमिनिस्ट्रेशन हमको बोलने की कोशिश कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है कि वैक्सीनेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये बात का आज स्पष्टीकरण देने के लिए मेरे साथ इस वक्त हैं सेंट्रल इंडिया के सबसे पॉपुलर पल्मोनोलॉजिस्ट। मेरे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर अशोक परबट। सर, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू राज की बात। गुड इवनिंग। और मैं मेरे हॉस्पिटल की तरफ से और डॉक्टर लोगों की तरफ से आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने पेंडेमिक में अवेयरनेस के लिए बहुत कुछ काम किया, और ये जो आपने काम किया वो बधाई के पात्र हुआ। और मैं चाहता हूं हर आदमी इस तरह यदि काम करे तो हम पेंडेमिक को इजी फेस कर पाएंगे, और आप आगे भी ऐसा ही काम करते रहोगे, ये मेरी पूरी इच्छा है, दिलो दिल तमन्ना है, और आप इसमें सक्सेस भी हो जाओगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। लेकिन सर, कोरोना वायरस एक जिस तरह से हमारे तरफ हावी होने की कोशिश कर रहा है, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या वैक्सीनेशन में कॉम्प्लिकेशन है? देखिए, ऐसे कुछ नहीं है। बहुत सारी हमारी जो धारणा है ये गलत है। पहले तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे पास अभी जो कुछ है पेंडेमिक या कोविड को लड़ने के लिए, वो एक है कि हमें इन्फेक्शन जो होना वो हो गया है, और अभी इससे बचने के लिए हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है वैक्सीनेशन। देखिए, वैक्सीनेशन ये ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीनेशन ये प्रोटेक्शन है। जैसे कि हमारे पर कोई हावी हो जाता है तो हमारी ढाल हम आगे करते हैं और हमको खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। या आपने देखा होगा मिलिट्री में लोग एक प्रकार का बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं और आगे जाते ताकि गोली लगे तो वो कुछ ना हो। तो उसी प्रकार का एक बुलेट प्रूफ जैकेट है जो कि वैक्सीनेशन के तौर पर हम यदि पहनते हैं तो हमें कोरोना होने का जो भी डर है बहुत कम है, और यदि हुआ भी तो उससे हमें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। तो मैं फिर से निवेदन करना चाहूँगा, वैक्सीनेशन इज द मोस्ट, यू कैन से the best possible weapon with us to fight with the COVID pandemic. सर, पिछली बार जो पहली बार जो वेव आई थी कोविड की, और अब जो दूसरी बार जो वेव आई है, इस वेव में भी अंतर है। क्योंकि कोविड, डॉक्टर समीर अर्बट ने हमको बताया भी था कि यू कैन नॉट ट्रस्ट दैट वायरस। वो अपने अपने तरीके बदलता रहता है, अपने शेप बदलता रहता है, हार्म करने के तरीके बदलता रहता है। तो सर, इस बार जो वायरस आया है उससे क्या ये वैक्सीन लड़ने में सक्षम है? देखिए, जो वायरस है इसको हम आरएनए वायरस रहता है, और आरएनए वायरस की एक खासियत होती है, ये अपने रंग रूप बदलते रहता है जी। ये कपड़े बदलते रहता है, वैसे इसके स्ट्रेन्स बदलते रहते हैं, क्योंकि ये बड़ा स्मार्ट है। ये कैमोफ्लेज करता है और हमें दिखाई ना देते हुए अलग अलग तरीके से ये प्रेजेंटेशन करता है। तो ये जितना स्मार्ट है उससे ज़्यादा स्मार्ट हमने बनना चाहिए, और ये जो नीति अपना रहा है वायरस, उसके आगे हमारी सोच होना चाहिए। तो हमारी सोच में अभी क्या है? हमारी सोच में यही है कि हमें वैक्सीन लेना चाहिए। सर, कुछ रीजंस हैं, कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जैसे जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, क्या उनके लिए ये वैक्सीन लेना सेफ होगा? सभी के लिए वैक्सीन लेना सेफ है। देखिए, वैक्सीन किन लोगों ने नहीं लेना चाहिए, यदि मैं ये बता पाऊंगा आपको तो आपको ये पता चलेगा कि बचे हुए जो लोग हैं वो वैक्सीन ले सकते हैं। अभी तक वैक्सीनेशन का यूज 18 साल के नीचे जो लोग हैं उनमें नहीं आया है। वैक्सीनेशन की जो भी स्टडी हुई है
वो स्टडी प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग वुमन के तरह जो है उसके ऊपर नहीं हुई है। इसलिए ये जो पॉपुलेशन है उनके लिए वैक्सीन लेना कि लेना ये थोड़ा तय करना अभी भी बाकी है। उसके सिवा हम सभी लोग वैक्सीन ले सकते हैं। अब कौन ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शन आती है इंजेक्शन के तरीके से, जिनको पहला वैक्सीन का डोज लेने के बाद रिएक्शन आई हो वो लोग, एनाफिलैक्सिस आया हो वो लोग, या जिनको ऐसी बीमारी है जिसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि खून जहाँ पे निकलता है, खून की गठानें बनती है, ऐसे जो लोग हैं उन लोगों ने वैक्सीन लेते वक्त अपने जो डॉक्टर्स है उन्हें परामर्श करने के बाद ही वैक्सीन लेना चाहिए। और हम तुरंत यदि कोविड से अच्छे हुए हैं तो 1 महीने के अंदर हमने वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। हम 1 महीने के बाद 40 दिन के बाद वैक्सीन ले सकते हैं। और इसके सिवा सभी लोग हैं जो वैक्सीन ले सकते हैं, सभी लोगों ने वैक्सीन लेना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे अपने को वैक्सीन लेने के पहले आपके डॉक्टर की सलाह लेना जरूर पड़ेगी। बट मैं आम तौर पर कहना चाहता हूँ कि जो 60 अबव है, जिनको बीमारियाँ है, सिर्फ एक्यूट इन्फेक्शन नहीं है, आप या हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, ऐसे लोग छोड़े तो बाकी लोग वैक्सीन ले सकते हैं और लेना चाहिए। सर, वैक्सीनेशन का जो डोज भी है वो उसके 2 तरीके, एक डोज होता है उसके 28 दिन के बाद वो दूसरा डोज होता है। जिसने सर फर्स्ट डोज लिया, कुछ ऐसे भी पेशेंट्स निकल कर आए जिन्होंने फर्स्ट डोज लिया और उनको कोविड हो गया, और ये बात व्हाट्सएप और यूट्यूब यूनिवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा तरीके से फैल रही है कि ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिन्होंने वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड हो गया। इस सिचुएशन में क्या कॉम्प्लिकेशन है सर? वैक्सीन लेने के बाद कोविड बहुत लोगों को हुआ है, 2 डोज लेने के बाद भी कोविड हुआ है। बट जो कोविड हुआ है वो वैक्सीनेशन के कारण नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन लेने के बाद यदि हम ऐसे मरीज के संपर्क में आते हैं जिसको कोविड है तो हमें कोविड हो सकता है, लेकिन ये जो कोविड है इसकी इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी, आप जल्दी अच्छे हो जाओगे। बट ये जो कोविड हुआ है वैक्सीनेशन के कारण नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन लेने के बाद भी आपको मास्क पहनना जरूरी है, 2 गज दूरी रखना जरूरी है, हैंड सैनिटाइजर रख के हाथ साफ करना जरूरी है, और जो आम तरीके के जो भी प्रिकॉशंस गवर्नमेंट ने या डॉक्टर्स लोगों ने आपको बताई है वो सभी को पूरे मन से फॉलो करना जरूरी है। वैक्सीन लेने के बाद में भी, वैक्सीन लेने के पहले भी, और कल ये पैंडेमिक यदि निकल भी जाता है तो भी ये तरीके हमारे लाइफस्टाइल होना चाहिए, ताकि और आगे आने वाले कोई और पैंडेमिक हो गए, कोई और इन्फेक्शन हो गए। देखिए, वायरल इन्फेक्शन की कोई कमी नहीं है, आते जाते हर साल वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। हमने देखा है कि जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, हर साल पूरी दुनिया में 5 से 6 लाख लोग ये वायरस से उनकी मौत होती है पूरे दुनिया में, और ये हर साल चलते आ रहा है, जिसको हम इन्फ्लुएंजा वायरस बोलते हैं जी। तो ये वायरस से भी हमारा बचाव होगा, टीबी से भी, मास्क पहनने से टीबी से भी हमारा बचाव होगा, मास्क पहनने से बहुत सारे एलर्जिक बीमारी है उससे भी हमारा बचाव होगा। तो ओवरऑल ये तो हमारे फायदे की बात है जी, और जो हमारे फायदे की बात है वो तो मुझे लगता है अपनाना ही चाहिए। सर, हमारे व्यूअर हैं संतोष शर्मा, वो आपसे पूछते हैं कि सर व्हाट आर द प्रिकॉशन फॉर द फाइलेरिसिस पेशेंट व्हाइल टेकिंग वैक्सीन? फाइलेरिसिस जो है उसके लिए कोई प्रिकॉशंस नहीं है। फाइलेरिसिस के सभी जो पेशेंट है वो वैक्सीन ले सकते हैं। ओके सर, नीरज राउत हमारे व्यूअर हैं, वो पूछते हैं सर व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड 28 डेज एंड 45 डेज ऑफ सेकंड डोज? ये जो लॉजिक है, देखिए इसमें लॉजिक ऐसे रहता है कि पहला डोज देने के बाद में वैक्सीन हमारे शरीर में आता है, और वैक्सीन में जो एंटीबॉडीज होती है वो हमारे शरीर में एक इम्यूनिटी प्रोसेस स्टार्ट करती है टू फाइट अगेंस्ट द कोविड इन्फेक्शन, और हमारी इम्यूनिटी बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि मैक्सिमम इम्यूनिटी आती है। अभी जितने भी ट्रायल्स हुए हैं, इस पे संशोधन हुआ है, उसमें देखा गया है कि पहले 28 डेज कहते थे, अभी ये सामने आया है कि आप यदि 8 या 10 वीक के बाद यदि आप सेकंड डोज लो तो आपको जो इम्यूनिटी बढ़ेगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो आप इसको 6 वीक, 8 वीक, 10 वीक तक के बाद में भी ले सकते हो।
इसका लॉजिक यही है कि शरीर के अंदर एक फाइटिंग सिस्टम तैयार होना, जो कि जब भी जरूरत पड़े आपको कोविड के लिए फाइट करे ऑन बिहाफ ऑफ यू और कोविड को मार गिराए, ताकि आपको कोविड ना हो। ये साइंटिफिक तरीका है। और वैक्सीन जो होता है mRNA वैक्सीन होता है, जो कि हमारे शरीर में आने के बाद में हमारे डीएनए को कोई तकलीफ नहीं देता है, हमारे डीएनए को डिस्ट्रॉय भी नहीं करता है, लेकिन हमारे शरीर में इस प्रकार की इम्यूनिटी ला के रखता है और इस प्रकार की एंटीबॉडी थ्रू टी सेल्स ला के रखता है, ताकि हमारा शरीर अपने आप में ये सब चीज़ों के लिए फाइट करने के लिए तैयार हो जाए। सर, जिनको कोरोना वायरस हुआ और उनके बाद वो ठीक हो गए, उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार हो गई, अब सर उनके पास कितने दिन हैं, मतलब फ्रॉम डे 0 से लेकर उनके पास कितने दिन हैं जब तक उनकी एंटीबॉडीज उनके अंदर में तैयार रहेंगी या ताकतवर बनकर रहेंगी और वायरस से लड़ेंगी, जिसके बाद वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं? यूजुअली जिन लोगों को कोविड हुआ है उन्होंने 1 महीना से 40 दिन के बाद में ही वैक्सीनेशन कराना चाहिए, ठीक है। अब इन लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज कितनी बनी है ये अलग अलग इंडिविजुअल आदमी पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इनके अंदर इतनी सारी एंटीबॉडीज बनी है कि उनको वैक्सीन लेने की भी जरूरत नहीं है, और कुछ लोग ऐसे भी है कि उनके शरीर के अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं है। तो ये इंडिविजुअल तरीके पे डिपेंड्स होता है, टाइप ऑफ इन्फेक्शन पे डिपेंड होता है। हाँ, और एक दूसरी चीज है कि अभी जो हम लोग फेस कर रहे हैं, देखिए पहली वेव जो आई थी तब पहली वेव में जो था वो एक सिंपल सा कोविड इन्फेक्शन था, जो आमतौर पर से सभी को पता था और जिसके लिए हम तैयार नहीं थे जी। अभी हम तैयार बैठे हैं, जहाँ पे हमारी हेल्थ सिस्टम तैयार है, लोगों को भी पूरी नॉलेज है कोविड के बारे में, लेकिन अभी ये कोविड और स्मार्ट होके अपना रंग रूप बदल के हमारे सामने आया है, ताकि इसको अच्छी तरह हमें रिकॉग्नाइज करना है। अब ने इसका रंग रूप बदला क्यों? कि हम इसको डबल म्यूटेंट कहते हैं, अलग अलग प्रकार के स्ट्रेन अभी आए हैं। ये जो स्ट्रेन है ये पहले जैसे ही सिम्टम्स नहीं देते, अभी इसके सिम्टम्स अलग है। अभी यंग पॉपुलेशन में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ओल्ड पॉपुलेशन हो चुका है या उन्होंने वैक्सीन लिया है। यंग पॉपुलेशन ने वैक्सीन नहीं लिया है, और यंग पॉपुलेशन ज्यादातर मूविंग पॉपुलेशन है, जो कि सोचते हैं कि हमें कोविड हो ही नहीं सकता है। तो अभी यंग पॉपुलेशन में ज्यादा कोविड हो रहा है। एक बात, अभी कोविड जो हो रहा है वो ज्यादा सीरियस हो रहा है, क्योंकि सीटी स्कैन पहले दिन तो कुछ अच्छा रहता है, और 8-10 दिन में सीटी स्कैन में इतना फैला हो जाता है कि वो पेशेंट को वेंटिलेटर पे जाने की नौबत आती है। तो ये जो तरीके बदले हैं, इसका एक ही कारण है कि वायरस ने अपना रूप बदला है, वायरस ने अपना स्ट्रेन बदला है, जो कि पहले था वो अभी नहीं है। तो अभी हम नई सिचुएशन फेस कर रहे हैं, जिसके सामने नए नई चीजें आ रही है, और ये नई चीजें आ रही इसलिए हम लोग कंफ्यूज भी हो रहे। पर मेरा सभी से निवेदन है कि आप जो भी बिलीव करना चाहोगे वो साइंस पे ही बिलीव करिए, क्योंकि साइंस के आगे और कुछ नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ा नहीं है, हमें 100 मैसेजेस आते हैं, ऑथेंटिसिटी उसकी 0 रहती है। वेल सेड सर। लेकिन एक बात और सर, युवाओं को अभी बहुत ज़्यादा हैम्पर करा है। आपने जैसे कहा कि मैक्सिमम सीनियर सिटीजन ने तो वैक्सीनेशन ले लिया है, जो नहीं लिया है जिन्होंने, वो अब लेने वाले हैं, लेकिन युवाओं को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। सर, ईटिंग हैबिट्स या कुछ ऐसी चीज़ें जिसका प्रिकॉशन युवाओं ने तुरंत बेसिस पे ले लेना चाहिए अगर उन्होंने अब तक वैक्सीनेशन नहीं लिया तो, क्योंकि सर 45 एज बार अभी भी है, तो 45 के नीचे जो है वो क्या प्रिकॉशंस लें? प्रिकॉशंस लेने लायक तो बहुत है। सबसे पहले एक मेंटल प्रिकॉशन है, जो लोगों को लगता है कि हर आदमी को लगता है कि दूसरों को कोविड हुआ है, हमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो बहुत अच्छी तरह रहते हैं, हमें तो, और दूसरे की तरफ लोग देख के एक प्रकार का ऐसी भावना रखते कि अरे इसको कोविड हुआ, इसने कुछ गलती की होगी। देखिए, उसने गलती की कि नहीं की ये हमें पता नहीं, लेकिन हमें गलती नहीं करना है। हम सोचते हैं कि हम यंग है, पॉपुलेशन है, हम कहीं पे भी जाएंगे, हमारा स्टेमिना अच्छा है, बट आपका कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपके शरीर में जो कोविड का वायरस है वो तो देख के नहीं आता कि आपकी एज 30 है तो मैं इसके शरीर में नहीं जाऊंगा, या इसकी 60 एज है तो हाँ मैं यहाँ चले जाऊंगा। उसको तो कोई पता नहीं रहता है। उसको तो इतना पता रहता है कि ये सामने वाला आदमी बहुत देर तक मुझे चांस दे रहा है शरीर में जाने के लिए, तो मैं इसके शरीर में जाता हूँ, तो उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो प्रिकॉशन के तौर पे तो ये बात साफ है, मास्क पहनना है, आपको 2 गज की दूरी रखना है, हैंड सैनिटाइजर का यूज करना है, और जहां तक हो सके इसके सिवा जो प्रिकॉशंस आपको करना है,
आप जहाँ पे भी ज़्यादा रश हो, जहाँ पे क्या बोलते हैं कि ज़्यादा लोग हो, ऐसी जगह मत जाइए। जैसे कि फंक्शंस है, ब्याह है, बर्थडेज है, सोशल पार्टीज़ है, घर में की पार्टीज़ है, हमें ये पता नहीं हमारे 10 लोग मिल रहे हैं लेकिन 10 लोग हमारे क्लोज है, लेकिन हमारे क्लोज होने के बाद भी किसको कोविड हो रहा है जी। देखिए, हुआ तो बात अलग है, लेकिन हो रहा है उसको अभी शुरुआत हुई ये हमें पता नहीं रहता है। हमें फिर 2-3 दिन के बाद पता लगता है कि अरे वो परसों मैं उसके मिला था, उसको कोविड हुआ, आज उसने बताया, तो फिर तुरंत हम पूरे लोग घेरे में आ जाते हैं जी। तो कहने का मतलब है कि जहां तक हो सके आप क्लोज कांटेक्ट टालिए। अपना दोस्त क्यों ना हो, उससे बात करते वक्त 2 गज दूरी से बात करिए और थोड़ी देर के लिए बात करिए, और ज्यादातर काम अपने मोबाइल पे आप फिनिश करिए। सर आपको तंदुरुस्त रहने के लिए आपको अच्छा खाना खाना जरूरी है, न्यूट्रिशियस डाइट जरूरी है, और एक्सरसाइज भी जरूरी है। जब तक आप मेंटली और फिजिकली फिट नहीं हो तब तक आपका फिटनेस सही नहीं है। आप जिम में जाते हो लेकिन मेंटली आप वीक हो तो वो भी आपका कोई शारीरिक तंदुरुस्ती की निशानी नहीं है। तो कहने का मतलब साफ है कि मेंटल लेवल पे, शारीरिक लेवल पे आपका अच्छा होना जरूरी है, और उसके साथ कोविड से दूर रहना या कोविड पेशेंट से दूर रहना ये भी हमारे लिए जरूरी मंत्र है। सर संतोष शर्मा पूछते हैं, इफ एनी पेशेंट इज टेकिंग एंटीबायोटिक्स एंड एकोस्प्रिन कैन ही टेक वैक्सीनेशन? हाँ, ही कैन टेक वैक्सीनेशन प्रोवाइडेड कि उसके शरीर में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है या ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है, या वो ऐसी ब्लड थिनर की बहुत सारी दवा ले रहा है जो कि कार्डियक प्रॉब्लम में दी जाती है, तब उसने अपने डॉक्टर से पूछ के वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वैक्सीन लेने के बाद में उसके शरीर में थोड़ी खून बहने की चांस हो सकता है। सर आप देश के टॉप पल्मोनोलॉजिस्ट में से एक हैं, लंग्स को बहुत करीबी से समझते हैं। सर नागपुर के लोगों के लंग्स में कहाँ कमी है सर, कि नागपुर में इतना ज़्यादा लेवल पे कोविड हम इस वक्त फेस कर रहे हैं? देखिए, ये कोई लोग तो अलग अलग नहीं होते हैं, लोग तो एक जैसे ही होते। लोगों की सोच में फ़र्क होता है, और मुझे लगता है कि नागपुर के लोगों की सोच में थोड़ा बदल आना जरूरी है। यहाँ के लोग थोड़े बिंदास हैं, उन्हें लगता है कि देख लेंगे, कर लेंगे, कुछ नहीं होता है। ये एक टेंडेंसी होती है जो हमें बचपन से हमारे में रहती है, और इसको घेरते हुए हम चलते हैं जी। कुछ नहीं होता है, क्या फर्क होता है, सब चलता है, सब चलता है, ये करो तो भी चलता है, वो करो तो भी चलता है। तो चलता है, ये जो टेंडेंसी है ना, ये हमारे में काफी हद तक फंसी हुई है जी। और यही एक कारण है कि हम डिसिप्लिन के बाहर हैं, हम कोई भी मॉड्यूल के बाहर हैं, हम कोई भी सिस्टम के बाहर हैं। हम सिस्टम में नहीं रहना चाहते क्योंकि हमें बहुत मजा आती है। सिस्टम के बाहर रहो तो लोग हमारी तारीफ करते हैं कि क्या आदमी है, वो अच्छा आदमी है, वो नहीं, ये नहीं पढ़े नहीं कि फिर भी पास हो गया वो जी। और जो पढ़े कि उसने क्या किया, गुनाह किया। लेकिन ये हमारी सोच है जी। बेवकूफ़ी करो और कुछ तो भी पा लो और फिर 4 लोग हमारी तारीफ करते हैं। सिस्टम के बाहर रहो, सिस्टम में कोई काम न करो और सिस्टम छोड़ के काम करा लो तो बोलते अरे क्या स्मार्ट आदमी है, इसने तो सबको चौंका के अपना काम कर लिया जी। बोले लोग 10 लाइन में थे, ये बिना लाइन पकड़े इसने कहाँ से फोन लाया और काम कर लिया। तो ये जो सोच है ना, ये सोच के कारण हम मार खा रहे हैं अभी। और नागपुर के युवाओं की यही कमी है। यदि हमें नेशनल लेवल के हमारे युवाओं को यदि आगे बढ़ना है तो हमें हमारी जो कंपैरिजन है वो मेट्रोज के जो युवा होते हैं उनके साथ करना पड़ेगी। और सिर्फ ये करने से नहीं होगा, कुछ ऐसी चीजें करके बताना होगी कि जो एक नेशनल लेवल पे एग्जाम्पल बन के रह जाए। हम एग्जाम्पल तो बन ही नहीं रहे हैं, उससे तो काफी दूर है। लेकिन हम लोगों की तरफ आज कोविड पेशेंट ज्यादा होने के कारण लोगों की जो नजरिया है वो बदल गई है जी। तो ये तो ठीक नहीं है कि यहाँ ज्यादा बीमारी है, ये जो लोग सोचते हैं ये ठीक नहीं है जी। और उसके लिए हमें हमारे अंदर झांक के देखना जरूरी है। और सिंपल तरीके हैं, थोड़ी बदलाव सोच में तो
बहुत कुछ पा सकते हैं। सर आप ये बात मेंशन करना चाहूँगा कि विदर्भ हॉस्पिटल एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट हैं। हाँ। सर एक सवाल थोड़ा सा वैक्सीनेशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये आपसे पूछूंगा तो आज कई सारे व्यूअर्स भी हैं जो शायद उनके मन में ये सवाल होगा कि सर एक तरफ बेड्स की कमी है, दूसरी तरफ लोग वैक्सीनेशंस को लेके बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं, तीसरा ये कि सर रेमडेसिविर जो मेडिसिन है, इंजेक्शन है, उसकी कमी एकदम से आई। सर कई सारे ऐसे भी हैं जहाँ पर वेंटिलेटर की भी कमी आ गई। सर क्या हम कभी भी इस किस्म के वायरस के लिए, इस किस्म की महामारी के लिए, इस किस्म की हेल्थ रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड इशू के लिए तैयार नहीं थे? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, दुनिया भर में जो भी डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, ऐसे दो हिस्से होते हैं। हमारी कंट्री का पॉपुलेशन 138 करोड़ है, यानी दुनिया के 17% लोग सिर्फ इंडिया में रहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है 1 स्क्वायर किलोमीटर में हम 455 लोग रहते हैं, और दुनिया में आमतौर पर 60 डेंसिटी है, यानी कि 60 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में थे। चाइना जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, वहाँ पे भी 150 से ज़्यादा लोग नहीं रहते 1 स्क्वायर किलोमीटर में। दुनिया भर में हेल्थ पे जो बजट होता है वो करीबन 10% खर्चा हेल्थ पे होता है, और हमारे कंट्री में हेल्थ का बजट है 1.5% टोटल बजट के। और हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं के समान है, यानी बहुत ही कम है। लेकिन अभी तक ये सब कुछ चल रहा था या इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं था। जैसे भी कोविड आया तब हमने देखा कि जो डेवलप कंट्रीज़ है, अमेरिका है, स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है या ब्रिटेन है, इन लोगों के बुरे तरह हाल हुए। अब इनके कंपैरिजन में हमारे भी हाल होने के बाकी है या हम भी वैसे ही हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमने जो सीखना चाहिए वो हम नहीं सीखे। आज भी इंडिया की आप मानो तो 75 to 80% पॉपुलेशन प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर में जाके ट्रीटमेंट कराती है, और 25% लोग जो है वो गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर यानी गवर्नमेंट के अस्पताल में जाके। गवर्नमेंट के अस्पताल कितने हैं? पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है। फैसिलिटी क्या है? कम है। अब आपको पता होगा कि हमारे यहाँ लॉकडाउन लास्ट मार्च में शुरू हुआ था, जो कि 76 डेज का लॉकडाउन था, दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन, सबसे बड़ी कंट्री में हुआ लॉकडाउन। तो ऐसा कहते हैं कि जब लॉकडाउन होता है तब हमें समय मिलता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी सुविधा अच्छे से अच्छी बनाओ, ताकि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद बीमारी बढ़ती है तो उसको हम सही तरह से टैकल कर सके। मुझे लगता है वहाँ पे भी हमारा काम ठीक से नहीं हुआ। लॉकडाउन के अंदर हमने जो भी सुविधा बढ़ानी थी, हमारे हॉस्पिटल को एक तरह से तैयार करना था, बेड बढ़ाने थे, वेंटिलेटर लेना थे, वो हम लोग नहीं कर पाए, और दूसरी वेव के लिए तो हम तैयार ही नहीं थे। अब वेंटिलेटर की कमी है, क्योंकि हमें लगा अभी ये कोविड जा रहा है, तो हमने अपना सब फिर से वो दुनियादारी में आना शुरू कर दिया। लोग मिलने लगे, घर जाने लगे, हर जगह रश, गर्दी दिखने लगी, और उसका कारण ये है कि आज हम फिर से ये इसके अंदर फंसे हुए हैं। और सितंबर अक्टूबर में जो वेव थी उसके हिसाब से अभी ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड है, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वही है जो पहले था, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। तो नेचुरली अभी हमारे वेंटिलेटर कम है, ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शन रेमडेसिविर की कमी है, जो कि नहीं होना चाहिए थी, जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट या नियोजन कहते हैं। जो सही ढंग से होना चाहिए था जी, वो कुछ कारण से कुछ लेवल पे नहीं हो पाया, और इसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं, या हम कहते हैं कि जो लोगों ने करना चाहिए वो जिम्मेदार है। तो अब अभी ये समय नहीं है किसी को दोष देने का या किसी के ऊपर उंगली उठाने का। अभी जो भी परिस्थिति है सब मिलके यदि हम करते हैं, और बहुत बार हम जब एक कोई चीज करते हैं तो उससे डाइवर्ट हो जाते हैं। आज हमें जितने कोविड पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करना है। अपने में इसने ऐसा क्यों किया, उसने पैसे क्यों ज़्यादा लिए, वहाँ पे रेमडेसिविर का ये हो रहा है, वहाँ पे हम ऐसा बंधन करेंगे, वहाँ पे हम ये करेंगे, वहाँ पे ये लॉ लागू करेंगे। तो इसमें क्या होती है कि लोगों की
जो लोग ट्रीट करते हैं या जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनकी दिक्कतें बढ़ती है और कुछ नहीं। और जब दिक्कतें बढ़ती है तब रिजल्ट हमारे सामने आना चाहिए, वो नहीं आता है जी। आज हमारा मकसद है कोविड को ट्रीट करने का, और कोविड को ट्रीट करते वक्त छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है उसको सही ढंग से देखो, ना कि उसके ऊपर स्ट्रिक्ट होके किसी को अंदर डालना है या किसी के ऊपर केस करना है। ये यदि हम करते बैठेंगे तो हमारा जो ध्यान है मेन कोविड ट्रीट करने का वो हटके इसी तरह रह जाएगा, और क्या हम यही करते रहेंगे फिर। सर आखिरी सवाल आपसे मेरा, सर वैक्सीनेशन को लेकर एक बात जो आप बड़े साधारण तरीके से लोगों को समझाना चाहते हैं कि लोग वैक्सीनेशन क्यों लें। अभी कोविड का जो इतना सारा इन्फेक्शन बढ़ा है इंडिया में, गए टाइम नहीं था तब वैक्सीन नहीं था, तब हम सोच रहे थे वैक्सीन आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी देखिए कोई भी बीमारी वो जो सोसाइटी में से निकल जाती है, कब निकल जाती है उस पर सही इलाज होता है। तो जैसे टीबी पे इलाज है, मलेरिया पे इलाज है, वैसे वायरल इन्फेक्शन जो है कोविड, इस पे कोई इलाज नहीं है। इसको रोकना है या इसको हमारे शरीर में इम्यूनिटी लाना है। इम्यूनिटी कैसे आ सकती है? इम्यूनिटी आ सकती है इन्फेक्शन होने के बाद, यानी हमारे देश में यदि 60-70% पॉपुलेशन को यदि कोविड हो जाता है तो अपने आप में लगे बचे हुए लोगों को एक प्रकार की इम्यूनिटी आती है और हम इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। बट 60-70% लोगों को कोविड होना ये बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है और इसको हम झेल भी नहीं पाएंगे। इसको कैसे कर पाएंगे हम? नहीं हो सकता। अभी तो एक 1.3 करोड़ लोगों को ही कोविड हुआ है और इमेजिनेशन के बाहर है। तो अभी हमारे पास दूसरा इलाज है कि वैक्सीन लो और इम्यूनिटी लाओ। अभी वैक्सीन की इम्यूनिटी और कोविड इन्फेक्शन की इम्यूनिटी ये मिला के हम एक सब्सटेंशियल 60% 55% लोगों में इम्यूनिटी आ जाती है। तो ये जो चेन बनेगी, यानी कि जिनको कोविड हुआ है और जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया है, ये चेन अपने आप में बनेगी और ये चेन एक प्रोटेक्टिव चेन रहेगी जिसको हर्ड इम्यूनिटी की तरफ यूज होगा। और ये दीवार के अंदर जितने लोग रहेंगे वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं आएगा। लेकिन अभी हमें पसंद क्या है? वैक्सीन लेना पसंद है या बीमार पड़ना पसंद है? तो कोई भी चाहेगा बीमार नहीं पड़ना चाहिए, वैक्सीन ही लेना चाहिए। तो हमारे पास अभी जो एक इलाज है, सस्ता और अच्छा वाला इलाज है, जिसके लिए हमें ज़्यादा पैसे भी नहीं देना है और कोविड से फाइट भी करना है, वो है वैक्सीन लेना। वैक्सीन लेने से हमारे शरीर के अंदर फाइटिंग कैपेसिटी, इम्यूनिटी आ जाएगी कोविड वायरस के अगेंस्ट लड़ने की, जो कि सबसे अच्छी बात होगी। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, बीमार हो, जैसे भी हो, यदि आपकी हेल्थ परमिट करती है, आपके डॉक्टर कहते हैं अबव 60 में तो सबको लेना है, 45 के ऊपर भी सबको लेना है, जहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है वहाँ पे सभी लोगों ने तुरंत जाके वैक्सीनेशन करना है। लोग डरते कहाँ पे? लोग डरते वैक्सीन के साइड इफेक्ट से। कुछ लोगों में अभी एक जैसे 5-6 हज़ार का एक लोगों का एक सर्वे हुआ है फरवरी में, जिसमें ये पाया गया है कि अराउंड 60% लोगों में वैक्सीन लेने के बाद कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? उसको सर्दी होती है, किसी को बुखार आता है, बॉडी एक होता है, लिथार्जी आती है, जॉइंट पेन होते हैं, मसल पेन होते हैं, और 60-70% लोगों के ये सब बीमारियां जो साइड इफेक्ट है वो 48 आवर्स में निकल जाते हैं। यानी एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर जो भी साइड इफेक्ट होते हैं कोविड वैक्सीन के, वो निकल जाते हैं। आप दूसरे दिन काम में लग जाते हो। सर्वे में ये भी पाया गया है कि अराउंड 34-35% लोगों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया वैक्सीन लेने के बाद में, और 80% लोग जो है वो दूसरे दिन अपना काम कर पाए, यानी उन्हें काम से छुट्टी नहीं लेना पड़ी। तो ये सबसे बढ़िया ये है कि 80% लोगों में यदि आप नेक्स्ट डे काम पे जा सकते हो तो फिर वैक्सीन लेने में डर क्यों है? और हम जो पढ़ते हैं ये हम आइसोलेटेड न्यूज़ पढ़ते हैं जिसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, किसने दी क्या नहीं दी। कल मैं जाके भी कुछ भी चीज़ व्हाट्सएप पे दे सकता हूँ
जिसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और ऐसी जिम्मेदार चीज़ें दिन रात हमें पढ़ने के लिए मिलती है। मुझे लगता है कि आप ये जो व्हाट्सएप से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। आपको ऑथेंटिकेशन न्यूज़ कहाँ मिल सकती है, वहीं जगह आप उससे न्यूज़ लीजिए। आपका परिचित डॉक्टर होगा तो आप उनसे बात करिए। कुछ हद तक न्यूज़पेपर का आप ये कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें जहाँ पे आपको सही न्यूज़ मिल सकती है। और लोगों को एक चाहत होती है कि हट से कोई न्यूज़ मिली तो लोग साइकोलॉजिकली उसको प्रिफर करते हैं जी। यानी जो 80-90% लोग फॉलो करते हैं, 5% लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहते, वो उल्टी चीज़ फॉलो करते हैं और वही चीज़ व्हाट्सएप पे आती है और वही चीज़ हमारे दिमाग में होती है कि अरे वैक्सीन से ऐसा हो रहा, वैक्सीन से वैसा हो रहा। वैक्सीन से कुछ भी नहीं हो रहा। वैक्सीन आपको एक प्रोटेक्शन देने वाली चीज़ है जिसका यूज़ आपने करना ही चाहिए। तो सर इस वक्त आप दो ही चीज़ें बोल रहे हैं कि एक तो लोग वैक्सीनेशन लें और दूसरा व्हाट्सएप पे आने वाले वायरस से भी दूर रहें। बिल्कुल सर आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमको वैक्सीनेशन के जो नो कॉम्प्लिकेशन है वो आपने हमको समझाए और मुझे ऐसा लगता है, मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जिन तक ये बात जाएगी और जो लोग शेयर करेंगे इस वीडियो को भी, वो लोगों की जान ही बचाएंगे और लोगों को वैक्सीनेट करवाएंगे। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बहरहाल आज देश के जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक अरबर्ट सर ने हमको एक बात बड़ी सिंपल तरीके से समझाई और वो बात बहुत सीधी है कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है। वैक्सीन करवाइए, अपने घर के सभी बुजुर्गों को वैक्सीनेशन का इंजेक्शन ज़रूर लगवाइए। थोड़े से आपको डेफिनेटली हो सकता है बॉडी टू बॉडी डिफर करता है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आए, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। तो नथिंग टू वरी ऐसा हो सकता है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद भी आपको कोविड हो जाए, हो सकता है कि आपको कोविड भी हो जाए, लेकिन आपके अंदर में जो वैक्सीन रहेगी वो उससे लड़ के आपको स्वस्थ कर देगी। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। साइंस पे भरोसा रखें, साइंस पे, डॉक्टर पे भरोसा रखें, साइंस पे भरोसा रखें, पॉलिटिशियंस पे नहीं। कल शाम को 5 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें और जिंदा रहें। जय हिंद।